नमस्कार दोस्तों, फिलहाल अब हम मौजूद है बरवाला के वीडियो ब्लॉक में, जहां सफाई कर्मचारियों ने, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी धरना लगा दिया है। इनकी भी वही मांगे हैं कि सरकार हमें भी पक्का करे, सरकार हमारे साथ भी बातचीत करे। काफी समय से ये कर्मचारी भी जो परेशान चल रहे हैं। हानि, क्या कहना चाहोगे? सर, ये गांव के सफाई कर्मचारी है, आज 19 साल हो गए हैं, न तो सरकार ने अच्छी तरह ग्रामीण सफाई कर्मचारी के साथ कोई वार्ता की है और न ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मिलकर इनकी जो मांग मुद्दे हैं, जैसे कि हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है कि गांव हो या शहर हो, जिस कर्मचारी को 10 साल हो गए उस कर्मचारी को पक्का किया जाए। और जो आज ऐसा वक्त आ गया कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो केवल सफाई कर्मचारियों को आश्वासन देता है। आपने देखा होगा जींद के अंदर एक DSC सम्मेलन किया था, वहाँ पर खुद मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि गांव के सफाई कर्मचारी को 26,000 मिलेंगे और शहर के कर्मचारी को 27,000 मिलेंगे। उन बातों पर यदि हमने जाकर बातचीत की मुख्यमंत्री ने अटका, ये मैंने घोषणा नहीं की। देखो, एक मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने मतलब ये बात कही कि मैं 27 और 26,000 भी दूंगा, उसको नाट गया। तो उसके बाद सिरसा के अंदर कबीर जयंती मनाई, उसमें भी कहा कि गांव और शहर के कर्मचारी को 2100 रुपये बढ़ा के दूंगा, उस बात को भी नाट गया। आज हार के गांव का सफाई कर्मचारी हड़ताल पर आके बैठना पड़े। आज बड़े दुख की बात है कि शाम सवेरे गांव की या शहर की जैसे सफाई कर्मचारी सेवा करते हैं, वो अपने मांग मुद्दों के लिए खुद को यहाँ हड़ताल पर बैठने का। जब शहरी सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे थे, आपने उनका समर्थन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ताकि एक ही आंदोलन चल जाता है। और उनका समर्थन किया था, हर तरह से गांव का सफाई कर्मचारी शहर का सफाई कर्मचारी के समर्थन में है और उनकी अपनी मांगे थी, लेकिन मांग वही है। गांव का सफाई कर्मचारी और शहर का सफाई कर्मचारी की एक ही मांग है कि 10 साल हो गए सफाई कर्मचारी को उन्हें पक्का किए। आज गाँव के अंदर ऐसी हालत है कि सफाई कर्मचारी यदि किसी के यदि जैसे कि एक कर्मचारी पूरा गांव के अंदर 1 या 2 कर्मचारी है, यदि एक आदमी की भी यदि सफाई कर्मचारी कहने से नहीं जावे तो वो जाकर किसी को शिकायत कर देवे और शिकायत करने के बाद उस सफाई कर्मचारी के 2-2 महीने से सैलरी भी नहीं मिलती। आज हालात ये है कि सफाई कर्मचारी को हार कर यहाँ हड़ताल का ही रास्ता अपनाना पड़ा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी को कितनी तनख्वाह मिलती है? देखो, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 16,000 रुपये सैलरी आती है, कट बट कर 14,000 रुपये उनके खाते में आती है। आज एक सफाई कर्मचारी हो या आम नागरिक हो, 14,000 रुपये में क्या गुजारा हुआ है? एक फैमिली के खर्चे भी हुए, बच्चों को पढ़ाने भी हुए। सरकार ये कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन 14,000 रुपये में फैमिली का गुजारा नहीं होता, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। सर, पॉलिसी क्या है सरकार की? कितने गाँव का जो लोग होते हैं, सदस्य लोग रहते हैं, वो कितने कर्मचारी तैनात करते हैं? देखो, कर्मचारी की बात है, सरकार केवल बेवकूफ़ बना रहा है। इवनू बताओ, जनसंख्या एक गाँव की 6,000, कर्मचारी 2, गली 100। अब कर्मचारी 2 है, वो मान लो 100 गलियां में कितने दिन में पहुंचेगा? ये सरकार केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है कर्मचारियों को, उनकी मांग मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दे रही, केवल भटकाने की कोशिश करना रही है, न कि उनकी जो मांग मुद्दे उन्हें पूरा करने की। आपकी यह भी कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए गाँव में। जैसे एक गाँव के अंदर 600, 700, 7,000 वो है जनसंख्या, हर एक गांव के अंदर 400 की आबादी पर एक कर्मचारी लगना चाहिए, जिससे कि गांव की साफ सफाई भी हो और हर माले व्यक्ति को रोजगार भी मिल जाए। ये देख लीजिए, इतने बड़े गांव के अंदर भी जो है 2 कर्मचारी, गलियां 100, कर्मचारी 2। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति पर भी सवाल खड़े कर रही हैं और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि शहर के जो सफाई कर्मचारी हैं उनका भी हमने समर्थन किया था, उनकी और हमारी मांगे एक हैं, लेकिन सरकार हमारी लगातार अनदेखी। कब तक चलेगा ये धरना? ये धरना जब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी जो मांग मुद्दे हैं उसके लिए हमें वार्ता पर नहीं बुलाती। और ये हड़ताल मान ले हमें 20 तारीख तक का तो मान ले टाइम दे रखा है राज्य कमेटी ने, और मुझे लगता है ये हड़ताल 24 को हम लगातार चलेगी हड़ताल। 24 तारीख को जितना भी गाँव का सफाई कर्मचारी है पूरे हरियाणा का इकट्ठा होकर हम जो कैबिनेट मंत्री है कृष्ण बेदी, उसके आवास को घेरेंगे, क्योंकि आज 10,700 कर्मचारी है पूरा हरियाणा के, वे सभी कर्मचारी नरवाना जाएंगे और कृष्ण बेदी के आवास को घेराव करेंगे। कृष्ण बेदी के घर का घेराव क्यों? आपके मंत्री तो कृष्ण पवार है ना? नहीं, पता है कि आज जो समाज का जो ठेकेदार है, आज जो समाज की जो ठेकेदारी कर रहे हैं कृष्ण बेदी, वाल्मीकि समाज के नाते जाएंगे, समाज के नाते उसके दरबार पर जाएंगे कि वो मुख्यमंत्री का अपने आप को राइट हैंड समझता है और इसका समाज आज इतना परेशान हो गया है और रोड पे आने के लिए मजबूर हो गया है। इसलिए हम उसके आवास पर जाकर ये पूछेंगे कि आप सामाजिक कल्याण मंत्री है वो,
और समाज देखो इसका रोड के ऊपर आया हुआ है अपनी मांग मुद्दे के लिए। क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि गांव या शहर जिसके इसके समाज के जो कर्मचारी उनकी मांग मुद्दे नहीं मनवाए जाए? ये देख लीजिए, कर्मचारियों ने साफ तौर पे कह दिया कि 24 मई को कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के घर का घेराव करेंगे। समाज का होने के नाते वो लगातार जो है इनकी अनदेखी कर रहा है, इनकी कहीं पैरवी नहीं कर रहा। पहले वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी यही आरोप लगाए थे और ये भी हमारे साथ और साथी, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? हम राम राम करते हैं, हम तो इस सरकार को प्रणाम करते हैं। हम छोटे गरीब आदमी हैं, इस सरकार को ऐसे हम हमारा रोजगार मांगते हैं। तो इस सरकार क्या तो नहीं है हमारा काम देख रही, किस बात का नहीं देख रही, को बुरा कर रखे। हम समाज का गांव का रंगा काटते हैं तो फिर भी हमारा भी इतना अलाचार हो रही, पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई हमारे का देखभाल नहीं। तो इसी में को हम भगवान मानते हैं। भाई तू जो बात बोली है, वाल्मीकि का तने समाज ठाया था, पगड़ी का समाधान रखा था, तूने वो तो नहीं कराया। ये गरीब तो रोड़ा पर रोड देख रहे हैं, इनका क्या कराया तूने? इस बात को इस हमारी सरकार हमने बनाई, हम इसको प्रणाम करते हैं। इसको नू होना चाहिए भाई, उस गंदा तने पगड़ी थैली, ये भी पगड़ी कहाँ रख दी? ये तो रोड़ा में धक्के खाते फिर हैं, कहाँ रखी है? क्या इस समाज का कराया तुमने? ये देख लीजिए, साफ तौर पे कह दिया कि समाज ने अपनी सम्मान की पगड़ी उनके सिर पर रखी थी, लेकिन समाज के लोग जो हैं दर दर भटक रहे हैं। सफाई कर्मचारी जो है लगातार जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है। हमारे साथ फिर से वही साथी जुड़े हैं। बैठो, आ जाओ कौन? हम तो जी कहना चाहो है कि मंत्री ने नहीं, मुख्यमंत्री ने 26,000 घोषणा करी थी हमारी, अभी 26,000 तनख्वाह कर दी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की, गाँव वाले की। हमने 26 रुपये भी नहीं मिल रहे उस दिन कहा था इसने, झूठी घोषणा क्यों करी? हम तो जी 26,000 को हमारी तनख्वाह और हमने के कहा कर हमारा पक्के होने चाहिए। हम तो जो कहना चाहते और गाँव में परेशानी जी, हमें चेयर जाए करे साथ, मेरे गाँव में चेयर और चाहिए ना, कड़िया जगह गेट में कूड़ा ट्रैक्टर चाहिए और चेयर कर्मचारी और लगने चाहिए, हमारी यह मांग है। ये देख लीजिए, महिलाओं ने साफ तौर पे कह दिया कि गांव के अंदर कचरा डालने तक का स्थान नहीं है, ना ही हमारे पास कोई साधन है और कर्मचारियों की संख्या जो है काफी कम है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मुख्यमंत्री जो है अपनी जुबान पर खरे उतरे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों का 26,000 रुपए मानदेय की बात की थी, लेकिन अब वो हमें नहीं दे रहे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अपने कहना चाहो जी, पक्के करो मामला, सैलरी बढ़ाओ, हम क्या पर गुजारा कराएंगे जी, बस जितनी कहना चाहूँ। हाँ जी, यही मांगे जी, हमारे भी पक्के होने के सैलरी बढ़ जाए, कर्मचारी और लग जाए गांव में, कम है 2-4 हैं, 4 है गांव में, 4-5 और चाहिए हम लोगों को भी गांव में से। ये देख लीजिए, महिलाएं साफ तौर पे कह रही है कि गांव के अंदर जो है कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई देनी चाहिए। जो कर्मचारी हैं गांव के अंदर बहुत ही कम लगाए गए हैं, ना ही उनके पास कोई साधन है कचरा उठाने के लिए। यहाँ तक कि अगर कोई ग्रामीण जो अगर इनकी कोई शिकायत कर देता है तो 2-2, 3-3 महीने तक इन्हें तनख्वाह भी नहीं मिलती। और ट्रैक्टर दो जी, हमने रेडी दे रखी से, कौन ना गेड़न देंदे, नू कहते हैं हम कहते हैं कड़ा गेड़ा, जगह तो कोई नहीं, नू का सरपंच का घरा गेड़ा, सरपंच का क्यों घरा गेड़न देने लगे? सरपंच ने सरकार जगह दो पंचायत की और फिर सरपंच हमने देगा, माँ मोड़ा कचरा गेड़ांगे। चेयर और लगने चाहिए जी, मेरा गांव में सनगढ़ में बड़ा गांव है, चेयर हम सा और एक ट्रैक्टर ट्रैली लगनी चाहिए जी, जब मेरा गांव की सफाई हो जाएगी। हमने बहुत सुननी पड़ा है, बहुत सुननी पड़ा जी हमने। और काम बोले अस्पताल में वो बच के कूड़ा बद रहा है, बारिश होगी बोझे काटने ओड़ा भी हमने, स्कूल में भी हमने भेजा है, कुत्ता मर जो भी हमने ठाना पड़ा। हमारा काम है गलियां का चिकड़ काटना, कूड़ा ठाना और कूड़ा का भी कड़िया समाधान करो गिड़वाण का। ये देख लीजिए, कर्मचारियों ने साफ तौर पे कह दिया कि गांव के अंदर हर जगह हमारे से काम करवाया जाता है, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, हर जगह हमारे से काम करवाया जाता है, लेकिन पंचायत ने अभी तक हमें जो कचरा डालने की वो जगह तक नहीं देख रही। और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमें साधन उपलब्ध करवाए जाने।
तो लिया जी हमने जो मैं खूब बनाया हमारी कास्ट का, इसी मारा क्या कर दिया, कुछ भी कोई नहीं कराया जिसने, कुछ नहीं कराया हमारे लिए इसने। फिर नु बोले मेरे जितने बाल्मीकि भाई है कत्थड़ बुलाई थी, डेरू भी लेकर गए मारी उसने, तो डेरू बजाने बोले डेरू लेकर भी उड़ाइयो, डेरू बजाइयो, ढोल बजाइयो, नाचे कूदे सर। हमने तो इतना कर दिया थी, मारा क्या कराया है, मारा लिए थी कुछ भी नहीं सोचा आज लगे और ना ही सोचदा, कुछ भी नहीं सोचा थी आज लगे और ना ही सोचदा भी कोई नहीं। यूं भी झूठे लफाफे ला गया पकड़ान बाल्मीकि भाई ने बोले जाओ हैं उदन बनया उदन तो लिया, उदन को नहीं कहा थी जाओ मैं ना वोट दो, उदन भी कुछ आज सोचनी थी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहो? बोलो बोलो। हमारा न्यू कहा था भी, पहला न्यू कहा था भी कचरा गेड़र खातर पंचायत की जमीन देवांगे, भी ओड़ा कचरा डालियो, यूं को नहीं लगे कोई साधन नहीं दिया मारता है, क्या पता मामरा डंगा गेड़ा मारी एप्लीकेशन लिख दे अभी काम को नहीं कर दी तो दूसरी गाल मावा 3-4 जने के कर ले है। और सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी आय है जी जो हम बताने लायक है, हमारी 26,000 तनख्वाह कही तो वह होनी चाहिए। और हमें जो काम ये सारा के कर्मचारी पक्के करे, हमारी वह मांग है, उसका दूसरी कोई मांग नहीं। कितने साल से काम कर रहे हो जी आप? हमने 19 साल होगी जी, 19 साल होगा, 20 साल है, 10 साल वो एक सारा आने वहाँ पक्के कर दिए, वहाँ चलो हमारे भाई हमें भी करने जरूरी थे, हमने क्या तो कौन कर दे काम तमाम। ये देख लीजिए इन कर्मचारियों को भी 20 साल हो चुके हैं, सरकार की कहीं पॉलिसी में फर्क है, इनकी भी अनदेखी की जा रही है। हाँ जी देखिए भाई साहब, आज जो हम हड़ताल पर यहाँ हैं अपनी मांग और मुद्दे के लिए, यहाँ का प्रशासन वीडियो और मान लीजिए जो गांव के मुखिया है वे हमें यहाँ पर हड़ताल पर बैठने के लिए भी हमारे खिलाफ बैठे हैं। अंदर से सफाई कर्मचारियों के पास फोन आ रहे हैं जैसे कि गांव के सरपंच के आप क्यों बैठ रहे हो। देखो ऐसी हालात पैदा कर दिए सरकार ने कि सफाई कर्मचारी अपने हक के लिए भी यहाँ नहीं बैठ सकता। आज देखिए हमारे ईसाई कार्ड है जैसे कि सरकार की ओर से जारी हो चुके हैं, लेकिन आज तक सफाई कर्मचारियों के ईसाई कार्ड में फैमिली एड नहीं कराई डिपार्टमेंट वाले। 1-1 साल हो गए हमने यहाँ देने, कर्मचारी इलाज करावे 1.5 लाख का इलाज हो जाए, लेकिन आज तक भी कर्मचारी को इस चीज़ का कोई लाभ नहीं है। ये देख लीजिए ऑफिसों में बैठे जो अधिकारी हैं जो इनके धरने को भी कमजोर कर रहे हैं, लगातार सरपंचों पे दबाव बना रहे हैं और सरपंच जो है इन कर्मचारियों पे दबाव बना रहे हैं कि आखिर तुमने धरना क्यों लगाया। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना लगाया है, इनकी बात सुनने की बजाय इन पर दबाव बना